नमस्कार प्यारे भाई बहनों, प्रज्ञा समाचार वीडियो पत्रिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम देखेंगे देश दुनिया भर में अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के मार्गदर्शन में विचार क्रांति अभियान के माध्यम से रचनात्मक और सकारात्मक अभियान के द्वारा आम जनमानस का चिंतन बदल सके, इसलिए गायत्री परिवार के पुरुषार्थ की कहानी को हम आज जन जन तक पहुंचाएंगे, जिसके माध्यम से आम लोगों का मानसिक चिंतन बदल सके। परम पूज्य गुरुदेव युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कहा है कि विचारों के दम पर ही दुनिया को हम बदल सकते हैं। विचार बदलेंगे तो दुनिया बदलेगी। तो आइए विचार क्रांति अभियान को हम जन जन तक पहुंचाएं। विचार क्रांति अभियान के रचनात्मक और सकारात्मक अभियान जन जन तक पहुंचेंगे तो आम जनमानस का चिंतन बदलेगा। तो जुड़े आप सब प्रज्ञा समाचार वीडियो पत्रिका से। खबरों की शुरुआत करते हैं अपनों से अपनी में। जी हाँ, बात सन 1992 प्रथम अश्वमेध महायज्ञ जयपुर के दिनों की है, जहां गांव-गांव रजबंधन समारोह हो रहे थे, घर घर संपर्क अभियान हो रहा था। उन दिनों यह अभियान अभूतपूर्व था। इससे पहले शायद ही अपने परिजन गांव-गांव घर घर तक पहुंचे हो। हर कार्यकर्ता देव संस्कृति दिग्विजय के उल्लास से अति ओतप्रोत था, जिसने कभी दिन रात की अनुभव ही नहीं होने दिया। अभियान समन्वयक एक वरिष्ठ कार्यकर्ता, जिनका परम पूज्य गुरुदेव के साथ अत्यंत निकट का संबंध रहा, वे इन पंक्तियों के लेखक साहित्य उपस्थित कार्यकर्ताओं के समक्ष परम पूज्य गुरुदेव की बात कहीं दोहराए रहे थे। परम पूज्य गुरुदेव ने उनको कहा कि बेटा, ये जो प्रचार प्रसार का कार्य तुम कर रहे हो वह आने वाले दिनों में तैयारी मात्र है। इसकी परीक्षा तो तुम्हारी तब होगी तब दुनिया त्राही त्राही कर रही होगी, सबकी निगाहें गायत्री परिवार की ओर होगी। उनके मार्गदर्शन और समस्याओं का समाधान के लिए तुम्हें तैयार रहना है। लगभग 30 वर्ष पहले परम पूज्य गुरुदेव द्वारा कही गई बातें आज चरितार्थ होती दिखाई देती है। उन्होंने सतयुग प्रज्ञा युग की स्थापना की है। बात तो अवश्य कही है, लेकिन रंगाई से पहले धुलाई, नए भवन के निर्माण से पहले खंडरों के ढाए जाने जैसे दृष्टांत भी दिए हैं। यह सुनिश्चित है कि उनकी सतयुगी संकल्प लोगों की वर्तमान मनस्थिति और परिस्थितियों को बदलने बिना संभव नहीं हो सकता। अच्छा हो कि विश्व मानव विवेकपूर्ण सभी के लिए कल्याणकारी मार्ग अपना ले, अन्यथा मन स्थिति और परिस्थितियों को बदलने के लिए न जाने प्रकृति के कितने थपेड़े समाज को सहने पड़ेंगे। आज भी समाज को समझदारी अपनाने के लिए सहमत करने के हेतु सज्जनों की सेवा सक्रियता की आवश्यकता है, और तब भी होती है जब प्रकृति के थपेड़ों से मानवता करा रही होती है। खबरों में आगे बात करते हैं 26 मई बुद्ध पूर्णिमा गृह गृह गायत्री यज्ञ अभियान की। जी हाँ, जो अभियान शांति कुंज हरिद्वार से संचालित हुआ था। सोशल मीडिया के माध्यम से लाखों लोगों ने इसमें भाग लिया। अपने व्यक्तित्व और व्यवहार से करोड़ों लोगों को प्रभावित करने वाले आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी, प्रतिकुलपति देव संस्कृति विश्वविद्यालय, ने कहा कि हम अंधेरे में प्रकाश लाने वाले दीपक बने, रोतों के आंसू पोंछने हम अंधेरे वाले रुमाल बने, जन जीवन में यज्ञ भाव का संचार हो। डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने कहा कि आत्मशक्ति का जागरण यज्ञ पिता और गायत्री माता लाने वाले देव संस्कृति के आधार है। गायत्री आत्मा का पोषण देने वाली दीपक बने। माँ है तो यज्ञ पुरुष सृष्टि का पालन पोषण करने वाले, उसे व्यवस्थित करने वाले पिता हैं। यज्ञ से आत्मबल और देवत्व बढ़ता है, इसलिए जब भी देवता यज्ञ करते हैं, सुबह ताड़का आदि राक्षस उनके विध्वंस का प्रयास करते हैं। भारतीय संस्कृति की कल्पना यज्ञ के बिना संभव ही नहीं है। वातावरण का शोधन, चाहे रावण वध हो या महाभारत, असुर तो अस्त्र शस्त्र से मारे जाते हैं, लेकिन वातावरण में छाई असुरता विषाक्तता को दूर करने के लिए सामूहिक यज्ञ का ही प्रचलन रहा है। आज भी यही प्रयोग दोहराया जा रहा है। जीवन यज्ञमय हो। हमारे यज्ञ अभियान का उद्देश्य केवल अग्निकुंड में आहुति देना नहीं है, बल्कि यज्ञ भाव को हृदय गमन करना है। यज्ञ जीवन जीने से
अंतःकरण में परमात्मा का प्रकाश बढ़ता है। परम पूज्य गुरुदेव के पास परमात्मा का यही प्रकाश था, जिनके कारण उनके मुख से जो शब्द निकला वह हर शब्द साकार होता चला गया। खबरों में आगे बात करते हैं न्यूजीलैंड की। जी हाँ, न्यूजीलैंड में युग शक्ति का विस्तार। ऑकलैंड न्यूजीलैंड के प्रमुख शहरों में घर घर गायत्री उपासना यज्ञ संस्कार आदि से विचार क्रांति अभियान पूरे उत्साह के साथ गतिशील है। 25 अप्रैल को ग्लेन डोवी ऑकलैंड में श्री पंकज व्यास का गृह प्रवेश गायत्री यज्ञ के साथ संपन्न हुआ। उनके भारतीय और अंग्रेज मित्र बड़ी संख्या में यज्ञ में भाग लेने पहुंचे। हैमिल्टन निवासी सुश्री दीप्ति महापात्रा ने यज्ञ संचालन करते हुए यज्ञ का दर्शन समझाया। इस कार्यक्रम ने सभी के मनों में भारतीय संस्कृति के उदात्त आदर्शों और मानव मात्र के कल्याण की भावना से ओतप्रोत कर दिया। अगले दिन 26 अप्रैल को अनिल ओझा के घर यज्ञ के साथ मंत्र लेखन अनुष्ठान की पूर्णाहुति भी सहर्ष संपन्न हुई। कैंसर विज्ञान के क्षेत्र पर मिली एक बड़ी सफलता। जी हाँ, सेंट लुइस से बात करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका कैंसर अखिल विश्व गायत्री परिवार के प्रमुख कार्यकर्ता श्री नरेंद्र देसाई की बेटी डॉक्टर शगुन गोयल को ल्यूकेमिया अभूतपूर्व एंड लिम्फोमा सोसाइटी गेटवे चैप्टर द्वारा 2021 वुमेन ऑफ द ईयर के लिए नामित किया गया। मिसौरी प्रांत के सेंट लुइस यूनिवर्सिटी सेंट लुइस में कार्यरत डॉक्टर गोयल ने जो अभूतपूर्व सफलता अर्जित की, उसी को देखते हुए यह प्रतिष्ठित सम्मान उन्हें प्राप्त हुआ है। डॉक्टर शगुन गोयल पिछले 8 से अधिक वर्षों से यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं। वे रक्त विकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के साथ परम पूज्य गुरुदेव और परमवंदनीय माताजी के आदर्शों पर चलते हुए मानवता के उत्थान के लिए सक्रिय रहते हैं। शगुन गोयल पिछले 8 वर्ष से अधिक वर्षों से यूनिवर्सिटी में काम कर रही है, जो परम पूज्य गुरुदेव एवं परमवंदनीय माताजी के आदर्शों पर चलते हुए मानवता के उत्थान के लिए सक्रिय रहते हैं। उन्हें गुरु सत्ता का भरपूर प्यार और आशीर्वाद मिलता है, निरंतर आगे बढ़ते जाते हैं। डॉक्टर शगुन अपने क्षेत्र में निरंतर सफलता प्राप्त करते रहे, ऐसी गुरु सत्ता से प्रार्थना। युग तीर्थ शांति कुछ हरिद्वार की ओर से शुभाशीष प्रदान करते हुए श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने शुभकामनाएं प्रेषित की। खबरों में आगे बात करते हैं भोपाल मध्य प्रदेश की, जहां पर गायत्री परिवार के परिजनों ने रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया। भोपाल के मार्केट व्यवसायी की दुकान लंबे अंतराल के बाद खुलने पर आम जन को अनुशासन बनाए रखने के लिए कोरोना से बचाव एवं जन जागरण के लिए शासन के आग्रह पर गायत्री परिवार भोपाल ने महाराणा प्रताप नगर मार्केट जोन 1 और 2 में गायत्री परिवार ने व्यापारी भाइयों को, उनके अधीनस्थ कर्मचारियों को, ग्राहकों को सोशल डिस्टेंस, मास्क, सैनिटाइज और दूरी बनाए रखने एवं वैक्सीन का महत्व समझाने के लिए टीका लगवाने के लिए आग्रह किया। समाचार वीडियो पत्रिका से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद और निरंतर देखते रहे रचनात्मक सकारात्मक अभियान प्रज्ञा समाचार के द्वारा। मिलते अगले क्रम में जल्दी, जब तक के लिए नमस्कार।